दोस्तों नमस्कार। डिस्कवरी क्लासेस में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। आज हम जो रीड का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं उसमें लगभग 40-50 प्रश्न हैं और मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि आपकी तैयारी को ये मजबूती ज़रूर प्रदान करेंगे। तो सभी प्रश्नों को ध्यान से सुनेंगे और आप अपना सही ऑप्शन चुनेंगे। ठीक है, मैं कुछ समय दूंगा, आप ईमानदारी से इसको कैलकुलेट करेंगे और एक वाइट पेपर पे लिख लेंगे कि हाँ मेरा ऑप्शन कौन सा है। तो देखिए, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। पहला प्रश्न है, मालदेव ने अपने काल में कुल कितने युद्ध किए। ये जो प्रश्न है मेरे खुद के हाथ से लिखे हुए प्रश्न हैं और जो बेसिक बुक्स है राजस्थान अध्ययन कक्षा 7 की, उसी बुक्स में से आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। तो ध्यान से और सीरियसली इन प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे। मालदेव ने अपने काल में कुल कितने युद्ध किए, आंसर बताइए भाई। आपके सामने है ऑप्शन नंबर 1 55, नंबर 2 80, नंबर सी 58 और डी 52। क्या आंसर हो जाएगा? कैलकुलेट कर लेना। आंसर मेरे हिसाब से इसका सही आंसर है 58। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालदेव ने निम्नलिखित में से कौन से दुर्ग का निर्माण नहीं किया। मालदेव ने निम्नलिखित में से कौन से दुर्ग का निर्माण नहीं किया। ठीक है, नंबर फर्स्ट सोजत का, मालकोट का, पोखरण का और मचान दुर्ग का। कौन से दुर्ग का निर्माण मालदेव ने नहीं किया था? बताइए, देखें आंसर क्या होना चाहिए। तो आंसर, सही आंसर है इसका कौन सा? मचान दुर्ग। मचान दुर्ग जो है इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने किया था। ठीक है, महाराणा कुंभा ने मचान दुर्ग बनाया था। बाकी के जो दुर्ग हैं कौन कौन से भाई, कौन कौन से बचे? चारों तरफ से ध्यान में रखना, कोई भी प्रश्न पूछ ले। सोजत दुर्ग है, मालकोट दुर्ग है और पोखरण दुर्ग है। इन तीनों दुर्गों का जो निर्माण है वह किसने किया था? मालदेव ने किया था। बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब नेक्स्ट प्रश्न जो है आप लोगों के सामने हैं, कौन कौन से हैं? संतुलित कीजिए। देखो, संतुलित करने वाली प्रश्न जो है ना, उसमें क्या है कि आप लोगों की कई सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं और ये आपको मजबूती भी प्रदान करेंगे। रायमल का पुत्र कौन था? राव गंगा का पुत्र कौन था? उदय सिंह का पुत्र कौन था? और कल्याणमल का पुत्र कौन था? ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे। आपको तुलना करनी है। रायमल का पुत्र कौन था भाई? रायमल का पुत्र बताइए, देखें। मालदेव, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा या राय सिंह? कौन सा होगा इसका आंसर? ठीक है, रायमल का पुत्र था कौन भाई? महाराणा सांगा। महाराणा सांगा किसका पुत्र था? रायमल का पुत्र था। फिर राव गंगा का पुत्र कौन था? राव गंगा का पुत्र था मालदेव। एक उदय सिंह का पुत्र कौन था? ये उदय सिंह का पुत्र आपको पता है कौन था भाई? महाराणा प्रताप उदय सिंह का पुत्र था। और कल्याणमल का पुत्र कौन था? तो कल्याणमल का पुत्र कौन था भाई? राय सिंह कल्याणमल का पुत्र था। तैयारी में मजबूती आएगी, कंसेप्ट क्लियर होंगे। इस प्रकार से मैंने आज का पेपर आप लोगों के लिए सेट किया है। रायमल का पुत्र कौन है भाई? रायमल का पुत्र नंबर 3 राणा सांगा। राव गंगा का पुत्र कौन था? मालदेव। उदय सिंह का पुत्र कौन था? महाराणा प्रताप। और कल्याणमल का पुत्र कौन था? राय सिंह। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न भी मैंने आप लोगों के लिए बनाया है कि संतुलित कीजिए। ऐसे प्रश्न से क्या होगा भाई, आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर होंगे और आप लोगों को लगेगा कि हाँ मेरे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, मेरे जो है मेरी तैयारी अच्छी हुई है या नहीं हुई है, इसका कैलकुलेशन हो जाएगा। संतुलित कीजिए। नेक्स्ट फोर्थ प्रश्न भी यही है कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ? राय सिंह का जन्म कब हुआ? और राणा कुंभा का जन्म कब हुआ? ठीक है, महाराणा प्रताप का जन्म आपको क्लियर होगा, राय सिंह का जन्म आपको क्लियर होगा और राणा कुंभा का जन्म कब हुआ, यह है कंसेप्ट भी आप लोगों का इस प्रश्न से क्लियर होने वाला है। तो ध्यान से देखिए कि प्रश्न है संतुलित कीजिए। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? आपको पता है ही, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था भाई? ठीक है, बताइए, देखें। आंसर सही है इसका हमारी तरफ से 9 मई 1540 को। 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। नेक्स्ट
महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ था? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था 28 फरवरी 1572 को। ठीक है, 28 फरवरी 1572 को हुआ था। राय सिंह का जन्म कब हुआ था? राय सिंह का जन्म कब हुआ था? राय सिंह का जन्म हुआ 20 जुलाई 1541 को। राय सिंह का जन्म कब हुआ? 20 जुलाई 1541 को। ध्यान से सुनते जाइए और सही ऑप्शन चुनते जाएं। राणा कुंभा का जन्म कब हुआ था? 1417 में। ठीक है, तो आप लोगों को याद हो गए होंगे भाई, दोबारा से देख लीजिए आप कि महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई को, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को, और राय सिंह का जन्म 20 जुलाई 1541 को। राणा कुंभा का जन्म जब हुआ, कब हुआ? 1417 में। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, ज़रूर ध्यान से सुनते जाएं। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी, कि कौन सा प्रश्न है? सवाई जयसिंह के समय जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ लिखा गया था। सवाई जयसिंह के समय कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? जयसिंह कारिका। जयसिंह कारिका, ये जो ग्रंथ लिखा गया था जयसिंह कारिका, ध्यान में रखना, जयसिंह कारिका सवाई जयसिंह के समय लिखा गया था। इसको मिर्जा राजा जयसिंह मत समझ लेना। सवाई जयसिंह के समय जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ लिखा गया था। यह ग्रंथ किससे संबंधित था? यह ग्रंथ किससे संबंधित था, यह आपको बताना है, या किससे संबंधित है यह आपको बताना है। ऑप्शन क्या है? नंबर 1 खगोल विज्ञान, नंबर 2 प्रशासन व्यवस्था, नंबर 3 ज्योतिष विद्या, और नंबर 4 दुर्ग या स्थापत्य कला। किससे संबंधित है? जयसिंह कारिका जो ग्रंथ है यह किससे संबंधित है? सही आंसर क्या है? ज्योतिष विद्या। ठीक है, जयसिंह कारिका ज्योतिष विद्या। ठीक है, कौन सा जयसिंह है? सवाई जयसिंह के समय यह ग्रंथ लिखा गया था और ज्योतिष विद्या से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। सवाई जयसिंह ने जीज ए मोहम्मद शाही नामक एक शुद्ध सारणी जो नक्षत्रों की गति की गणना से संबंधित थी, मतलब जीज ए मोहम्मद शाही किससे संबंधित थी? नक्षत्रों की गति से संबंधित थी। का निर्माण कब किया गया था? ये आपको ध्यान में रखना है, इसका निर्माण कब किया गया था। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। नंबर 1 1725, नंबर बी 1688, सी 1699 और डी 1743। क्या आंसर है? राइट आंसर आपको बताना है। सही आंसर क्या है? चूज कर लिया होगा। सही आंसर है इसका 1725 में। कब किया था भाई? 1725 में। और बहुत सारे कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर होते हैं इससे। कौन से भाई? कि भाई एक तो जी जे मोहम्मद शाही जो है किससे संबंधित है? सवाई जयसिंह ने लिखा था, एक सारणी बनाई थी। जी जे मोहम्मद शाही किससे संबंधित है? नक्षत्रों की गति की गणना से संबंधित थी जी जे मोहम्मद शाही सवाई जयसिंह के समय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वह वापस से मैंने लिख दिया है, लेकिन ये 7वें नंबर का प्रश्न, आप इसको समझ लीजिए। कौन सा है भाई ये प्रश्न? यह प्रश्न है संतुलित करने वाला, क्योंकि संतुलित करने वाले जो प्रश्न हैं वह काफ़ी कंसेप्ट क्लियर करते हैं, इसलिए मैंने इनको इसी टेस्ट पेपर में, इस प्रैक्टिस सेट में ज़्यादा इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों के लिए बनाए हैं। एक तरफ लिख रखा है शासक और दूसरी तरफ लिख रखा है क्या? कवि। भाई राज सिंह से संबंधित मुख्य कवि, सूरजमल से संबंधित मुख्य कवि, जय सिंह से संबंधित मुख्य कवि को मैंने इस प्रश्न में स्थान दिया है, और पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि। ठीक है, एक जगह हैं सारे, तो आप लोग इनको संतुलित कीजिए, मैच कीजिए। राज सिंह प्रथम के दरबारी कवि कौन है? नंबर फर्स्ट ऑप्शन है आपके सामने, राज सिंह प्रथम के दरबारी कवि कौन है भाई? ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा? राज सिंह प्रथम, रणछोड़ भट्ट। सही आंसर आ जाएगा भाई, क्या? रणछोड़ भट्ट। ठीक है, किससे संबंधित है? मतलब फोर्थ आंसर इसका है रणछोड़ भट्ट का। ठीक है, सूरजमल, सूरजमल के दरबारी कवि, सूरजमल के दरबारी कवि कौन कौन है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई? 2। कौन कौन से? कविवर सुदन और अखेराम गर्ग। बहुत बार बढ़िया प्रश्न आ सकते हैं। कविवर सुदन किससे संबंधित है? किसका दरबारी कवि था? या अखेराम गर्ग किसके दरबारी कवि, किसका दरबारी कवि था? ठीक है,
तो क्या आ जाएगा, सूरजमल के दरबारी कवि हैं ये कविवर सूदन और अक्खेराम, दो आंसर है। जयसिंह का दरबारी कवि कौन सा है इस इनमें से, तो जयसिंह जो था उसका दरबारी कवि था राम कवि। क्या नाम है, राम कवि। फिर पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन कौन से हैं, तो विद्यापति गौड़ है, वागीश्वर है, पृथ्वी भट्ट है और विश्वरूप जनार्दन। विश्वरूप जनार्दन ये किसके हैं, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि हैं। चंद्रवरदाई ये वेल नोन है, विद्यापति गौड़ ये भी वेल नोन है, सारे वेल नोन हैं। लेकिन आप लोग ध्यान में रखें कि सूरजमल के दरबारी कवि कौन कौन से थे, अक्खेराम गर्ग और कविवर सूदन। ठीक है। 7वां प्रश्न आप देखिए, आप संतुलित कीजिए। बहुत सारे प्रश्न इसमें आप लोगों के सामने आएंगे कि जयसिंह को मिर्ज़ा राजा की उपाधि किसने दी, इनमें से आपको सेलेक्ट करना है। देख लीजिए पहले प्रश्न कौन कौन से हैं। जयसिंह को मिर्ज़ा राजा की उपाधि जिसने दी उसको संतुलित करना है। जयसिंह चरित्र की रचना किसने की उसका संतुलित करना है। मिर्ज़ा राजा जयसिंह के दरबारी कवि कौन थे ये आपको मालूम करना है। जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि किसने दी यह आपको कैलकुलेट करना है। जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी यह आपको अपने दिमाग में लाना है कि किसने सवाई की उपाधि दी थी। और मिर्ज़ा राजा जयसिंह के दरबारी कवि कौन थे। फिर औरंगजेब के कारण ब्रज से गोवर्धन नाथ यानी कि श्रीनाथ की मूर्ति को लेकर के आए गोस्वामी भक्तों को किसने शरण दी थी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, सिहाड़ में श्रीनाथ जी की मूर्ति और द्वारकाधीश की मूर्ति कांकरोली राजसमंद में स्थापित कर मंदिर किसने बनवाया था। पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद मराठा शरणार्थियों को अपने राज्य में संरक्षण देने वाले शासक कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है, शाहजहाँ है, राम कवि है, कवि बिहारी है, औरंगजेब है, फिर शाहजहाँ है, राज सिंह प्रथम है और महाराजा सूरजमल है। तो देखिए 7वें प्रश्न में मैंने लगभग कितनी प्रश्नों को शामिल किया है, 8 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। तो आंसर इसका सामने आपको मैं बता देता हूँ। देखिए क्या है, जयसिंह जो था, इनको हम हटा देते हैं पहले। देखिए ठीक है, देखिए जयसिंह को मिर्ज़ा राजा की उपाधि किसने दी, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई। जयसिंह को मिर्ज़ा राजा की उपाधि किसने दी थी, आंसर हो जाएगा शाहजहाँ ने। किसने दी थी भाई, शाहजहाँ ने मिर्ज़ा राजा की उपाधि दी थी, शाहजहाँ ने। जयसिंह को मिर्ज़ा राजा की उपाधि किसने दी, शाहजहाँ ने। जयसिंह चरित्र की रचना किसने की, जयसिंह चरित्र की रचना किसने की, तो आंसर क्या आ जाएगा, जयसिंह चरित्र की रचना की थी राम कवि ने। किसने की थी भाई, राम कवि, 4th। ठीक है। फिर नेक्स्ट है जसवंत सिंह को, हाँ 3रे नंबर का है, मिर्ज़ा राजा जयसिंह के दरबारी कवि। मिर्ज़ा राजा जयसिंह के दरबारी कवि कौन थे, तो इसमें भी आप लोगों को सेलेक्ट करना पड़ेगा। मिर्ज़ा राजा जयसिंह के दरबारी कवि कौन थे, कवि बिहारी। कवि बिहारी जो थे मिर्ज़ा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट प्रश्न जो है, जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि किसने दी। जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि किसने दी, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न एग्जाम में आता है। तो आंसर क्या, किसने दी, शाहजहाँ ने दी। और जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, औरंगजेब ने। इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, औरंगजेब ने किसको सवाई की उपाधि दी थी, जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी, औरंगजेब ने दी थी भाई। किसने दी थी, औरंगजेब ने। और औरंगजेब के कारण ब्रज से गोवर्धन नाथ का दूसरा नाम क्या है, श्रीनाथ की मूर्ति लेकर आए गोस्वामी भक्तों को शरण किसने दी थी, गोस्वामी भक्तों को शरण किसने दी थी। तो क्या आंसर आ जाएगा, प्रश्न ध्यान से सुन लेना। औरंगजेब के कारण ब्रज से गोवर्धन नाथ श्रीनाथ की मूर्ति को लेकर आए गोस्वामी भक्तों को शरण किसने दी, आंसर क्या आ जाएगा, राज सिंह प्रथम ने। किसने दी भाई, राज सिंह प्रथम ने। और इसी प्रकार सिहाड़ नाथद्वारा में
श्रीनाथ जी की मूर्ति और द्वारकाधीश की मूर्ति का अंकरोली राजसमंद में स्थापित कर मंदिर बनाने वाले शासक का क्या नाम था? उसका भी नाम आ जाएगा भाई राज सिंह प्रथम। ठीक है। और पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद मराठा शरणार्थियों को अपने राज्य में संरक्षण देने वाले कौन थे? तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? महाराजा सूरजमल। कौन आ जाएगा भाई आंसर? नेक्स्ट जो प्रश्न है कौन सा? कि पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद मराठा शरणार्थियों को अपने राज्य में संरक्षण देने वाले शासक का नाम क्या है? मराठा शरणार्थियों को अपने राज्य में संरक्षण दिया, किसने दिया था? आंसर हो जाएगा सूरजमल ने। किसने दिया था भाई? सूरजमल ने यह है अपने राज्य में इनको संरक्षण दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है? ज्योतिष रत्नमाला नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? ज्योतिष रत्नमाला नामक ग्रंथ की रचना किसने की? आंसर क्या हो जाना चाहिए भाई? पहला ऑप्शन है मिर्जा राजा जय सिंह, दूसरा ऑप्शन है सवाई महाराजा राय सिंह, तीसरा ऑप्शन है सवाई जय सिंह और चौथा ऑप्शन जो है वह है जसवंत सिंह। आठवां प्रश्न है, लेकिन आपको यह बताना है कि क्या आंसर इसका सही आएगा। प्रश्न है ज्योतिष रत्नमाला, क्या आंसर आएगा? ज्योतिष रत्नमाला जो है उसकी रचना करने वाले शासक का नाम है महाराजा राय सिंह। महाराजा राय सिंह बी इसका राइट आंसर है। एक और प्रश्न देखिए आप। प्रश्न नंबर 9 है, कछवाहा राजवंश के सवाई जयसिंह ने आमेर के स्थान पर किसको राजधानी बनाया? कछवाहा राजवंश के हैं सवाई जयसिंह, सबको पता है। ठीक है। किसको राजधानी बनाया था? मालवा को, अलवर को, जयपुर को या अजमेर को? ठीक है। 4 ऑप्शन हैं, आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि जो सही ऑप्शन चुनेगा वो ही सफलता को चुनेगा। यह मान लो आप। जयपुर को राजधानी बनाया था। किसको राजधानी बनाया था? आमेर के स्थान पर जयपुर को। प्रश्न थोड़ा सा इन्वर्स भी पूछा जा सकता है। कैसे? किस शासक ने आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी बनाया? तो आंसर क्या आ जाएगा? सवाई जयसिंह ने। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराणा कुंभा ने गीत गोविंद पर, बहुत बढ़िया प्रश्न है, महाराणा कुंभा ने गीत गोविंद पर कौन सी टीका की रचना की थी? महाराणा कुंभा जो है उसने गीत गोविंद पर कौन सी टीका लिखी थी? आंसर क्या आ जाएगा? चंडी शतक है, रसिक प्रिय है, रत्नमाला है या रायथन है? यह आपको 4 में से सेलेक्ट करना है, आपको बताना है। 4 में से सेलेक्ट करना है। क्या आंसर आ जाना चाहिए भाई? रसिक प्रिय आएगा या चंडी शतक आएगा? बताइए। आंसर आ जाएगा रसिक प्रिया। रसिक प्रिया जो है गीत गोविंद पर लिखी गई टीका है। किसने लिखी थी भाई? महाराणा कुंभा ने लिखी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराणा प्रताप का जन्म जो है वह कौन से किले में हुआ था? ये भी बढ़िया प्रश्न पूछ लेते हैं। सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन पूछ लिया जाता है, पूछते हैं तो बढ़िया प्रश्न ये बन जाता है। आंसर आ जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक है। नेक्स्ट है 12वां प्रश्न, जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह की अपन बात कर रहे हैं। मिर्जा राजा जयसिंह जो थे वो आमेर की राजगद्दी पर कब बैठे थे? डेट सेलेक्ट करनी है। 1574 में, 1621 में, 1572 में या 1699 में? क्या आंसर आ जाएगा इसका भाई? आंसर आ जाएगा 1621 में। नेक्स्ट है, राज प्रशस्ति क्या है? बढ़िया प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में ये राज प्रशस्ति पूछ ली जाती है। तो है क्या आखिर ये राज प्रशस्ति? ऑप्शन ए है संस्कृत भाषा का लिखा गया ताम्रपत्र, ऑप्शन तो ये है। ऑप्शन बी है एक संस्कृत ग्रंथ है। ऑप्शन सी है एक वेदशाला है। ऑप्शन डी है एक शिलालेख है। तो क्या आंसर आना चाहिए आपके हिसाब से? कैलकुलेट कीजिए अपने आप को और जांचिए अपने आप को। आंसर क्या आ जाएगा? राज प्रशस्ति जो है वो एक शिलालेख है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी क्या है? इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14। और 14 प्रश्न जो है बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कई प्रकार से घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है इस प्रश्न को, बहुत सी एग्जामों में पूछा गया है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, सवाई जयसिंह ने ज्योतिष के अध्ययन के लिए जंतर मंतर नामक
जंतर मंतर नाम से 5 वेधशालाएँ बनाई थी, उनका सही समूह कौन सा है? कहाँ कहाँ वेधशाला बनाई थी? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही ऑप्शन आपको चूज करना है। पहला ऑप्शन है जयपुर, दिल्ली, मथुरा और बनारस। ये 4 हैं, कौन कौन से हैं? नंबर पहला है ऑप्शन जयपुर, दिल्ली, उदयपुर, मथुरा और बनारस। दूसरा ऑप्शन है जयपुर, दिल्ली, नाथद्वारा, उज्जैन और मथुरा। तीसरा ऑप्शन क्या है? जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन। चौथा ऑप्शन क्या है? जयपुर, दिल्ली, मथुरा, औरंगाबाद और उज्जैन। इन सभी में राइट आंसर कौन सा है? हाँ बताइए, ऑप्शन कौन सा टिक लगाएं इसके ऊपर? मैंने तो सभी पे लगा दिए थे। ऑप्शन कौन सा आएगा राइट आंसर? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है, क्योंकि महाराज सवाई जयसिंह जो थे, उन्हें जंतर मंतर नाम से जो 5 वेधशाला बनाई थी, उन स्थानों का नाम है जयपुर में बनाई थी, दिल्ली में बनाई थी, मथुरा में बनाई थी, बनारस में बनाई थी और उज्जैन में बनाई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आप बढ़िया प्रश्न है, आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि संतुलित कीजिए, वे वापस से संतुलित करना है आपको। एक तरफ कुछ ग्रंथ है और दूसरे तरफ उससे संबंधित शासक हैं। ठीक है, फर्स्ट ग्रंथ है, 5 मैंने ऑप्शन बनाए इसमें, लेकिन ये आपकी तैयारी को मजबूती प्रदान करेंगे, इसलिए ऑप्शन मैंने बढ़ाए हैं और उनको संबंधित जितनी भी संभावनाएं हैं उनको प्रश्नों में डालने की मैंने कोशिश की है कि इतने प्रकार से प्रश्न यहाँ बन सकते हैं। ए ऑप्शन जो है उसमें संगीत राज, संगीत मीमांसा और शूड प्रबंध जो है, संगीत राज, संगीत मीमांसा और शूड प्रबंध, ये जो ग्रंथ हैं किसने लिखे थे? दूसरे में है राय सिंह महोत्सव, यहाँ पे क्ल्यू मिल जाता है अपने को राय सिंह का, और ज्योतिष रत्नमाला। ठीक है, तीसरा है विश्व वल्लभ, यह ग्रंथ किसने लिखा था? चौथा है जयसिंह चरित्र की रचना किसने की है? पांचवा ऑप्शन है आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण, ये ग्रंथ किसने लिखे हैं? तो बहुत सारी कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर होने वाले हैं आप लोगों के। तो पहला कॉन्सेप्ट जो है वह संगीत राज किसने लिखा था, आपको पता है, ये महाराणा कुंभा के हैं भाई। संगीत राज, संगीत मीमांसा, 5 नंबर पे ये महाराणा कुंभा है ना, इन्होंने लिखा था संगीत राज, संगीत मीमांसा और शूड प्रबंध महाराणा कुंभा के हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न ये है। दूसरा देखिए, राय सिंह महोत्सव, ज्योतिष रत्नमाला। ठीक है, तो आंसर ये क्लियर है, महाराजा राय सिंह इसका आएगा आंसर। ठीक है, बी का महाराजा राय सिंह आ जाएगा। विश्व वल्लभ नामक ग्रंथ की रचना किसने करवाई थी? तो विश्व वल्लभ ग्रंथ की रचना करवाई थी महाराणा प्रताप ने। किसने करवाई थी? महाराणा प्रताप ने विश्व वल्लभ जो वनों से संबंधित ग्रंथ है, इसकी रचना करवाई थी महाराणा प्रताप ने। और जयसिंह चरित्र, जयसिंह चरित्र जो मिर्जा राजा जयसिंह से संबंधित है, उसकी रचना की थी राम कवि ने। बहुत बढ़िया प्रश्न है, जयसिंह चरित्र की रचना किसने की थी? राम कवि ने। ठीक है, राम कवि किसका दरबारी कवि था? मिर्जा राजा जयसिंह का दरबारी कवि था। फिर देखिए, यह भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, आनंद प्रकाश नामक ग्रंथ किसने लिखा? सिद्धांत बोध नामक ग्रंथ किसने लिखा? भाषा भूषण नामक ग्रंथ किसने लिखा? अलग अलग अगर कोई प्रश्न बनाने वाला हो तो हर प्रत्येक पॉइंट से एक प्रश्न बना सकता है। भाषा भूषण नामक ग्रंथ किसने लिखा था? ये तीनों ग्रंथ जो है वो लिखे गए किसके द्वारा हैं? जसवंत सिंह के द्वारा लिखे गए हैं। किसके द्वारा? जसवंत सिंह के द्वारा ये ग्रंथ लिखे गए हैं। इसलिए इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखें भाई, सीरियसली इनको याद भी कर लें। कुछ स्टूडेंट्स को अगर याद नहीं है, एक एक ऑब्जेक्टिव पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, पूरा ध्यान से इन प्रश्नों को आप अध्ययन करें। ठीक है, पढ़ें, आगे बढ़ें। नेक्स्ट जो प्रश्न है उसमें कुछ राजा महाराजा दे रखे हैं मैंने, और उनका वो दे रखा है कि उनका कार्यकाल या कब से कब तक रहा, उनका राज्याभिषेक कब हुआ और अंतिम समय तक कब तक अपने पद पर रहे। तो ये कार्यकाल आपको मैच करना था। पृथ्वीराज चौहान दे रखा है, महाराणा कुंभा दे रखा है, महाराजा सूरजमल दे रखा है,
सवाई जय सिंह का कार्यकाल आपको देखना है, महाराणा सांगा का कार्यकाल देखना है, मालदेव का मैच करना है, राज सिंह का मैच करना है, जसवंत सिंह का मैच करना है, महाराणा प्रताप का मैच करना है, महाराणा राय सिंह का मैच करना है और मिर्ज़ा राजा जय सिंह का मैच करना है। तो देखिए अपन बात करते हैं नंबर फर्स्ट पे पृथ्वीराज चौहान। बताओ देखें पृथ्वीराज चौहान जो हैं उनका कार्यकाल कब से कब तक था। पृथ्वीराज चौहान का ऑप्शन देखिए नंबर इसमें आ रहा है, कब से कब तक था भाई। पृथ्वीराज चौहान का 1177 से 1192, ठीक है, कब से कब तक था, 1177 से 1192, ये नंबर 3 पे, ये 1177 से 1192 पृथ्वीराज चौहान का है। महाराणा कुंभा का कब से कब तक है भाई। महाराणा कुंभा का है 1433 से 1468। याद रखना, याद था या नहीं आप लोगों को मेरे को पता नहीं है, पर मैं ये बता रहा हूँ कि इस प्रकार से अगर आप मैच करके लिखेंगे, अपने हिसाब से छांटने की कोशिश करेंगे तो आपको शायद ये जल्दी याद हो जाएगा। ये भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए महाराणा कुंभा हो गया 1433 से 1468, ठीक है। अब महाराणा कुंभा के बाद है महाराजा सूरजमल। महाराजा सूरजमल जो है वो कब से कब तक रहे, तो आंसर क्या जाएगा, महाराजा सूरजमल रहे 1755 से और 1763 तक। 1755 से 1763 तक रहे कौन, महाराजा सूरजमल, ठीक है। 3 आप लोगों ने देख चुके हैं। फिर क्या है, चौथे नंबर पे सवाई जय सिंह। तो सवाई जय सिंह जो है उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा भाई सवाई जय सिंह का, तो आप देखेंगे सवाई जय सिंह का रहा कार्यकाल, सवाई जय सिंह का कार्यकाल रहा नंबर 8 पे देखिए 1699 से 1743। 1699 से 1743 तक सवाई जय सिंह का कार्यकाल रहा था। फिर है महाराणा सांगा। महाराणा सांगा आप जानते हो 1500, महाराणा सांगा का 1509 से 1528। महाराणा सांगा कब से कब तक रहा, 1509 से 1528, ठीक है। 1509 से 1528 तक किसका रहा भाई, महाराणा सांगा का रहा। नेक्स्ट क्या है, मालदेव। मालदेव का शासनकाल कब से कब तक रहा, मालदेव का शासनकाल कब से कब तक रहा भाई। मालदेव का शासनकाल रहा, देखो इनको हटाते हैं पहले, मालदेव का शासनकाल रहा था भाई, राणा सांगा के बाद मालदेव है, मालदेव का शासनकाल रहा था 1532 से 1562 तक, ठीक है। 1532 से 1562 तक मालदेव का शासनकाल रहा, 32 से 62 तक मालदेव का शासनकाल रहा। फिर नेक्स्ट और देखिए, मालदेव के बाद राज सिंह प्रथम। राज सिंह प्रथम का कार्यकाल कब से कब तक रहा भाई, देखिए राज सिंह प्रथम, राज सिंह प्रथम का रहा 1652 से 1680, राइट आंसर है राज सिंह प्रथम 1652 से 1680। फिर है जसवंत सिंह। जसवंत सिंह का कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो जसवंत सिंह का कार्यकाल रहा था भाई, तो ऊपर जाना पड़ेगा अपने को वापस, जसवंत सिंह का कार्यकाल ऊपर नहीं है, फिर आएगा ये, जसवंत सिंह का कार्यकाल रहा 1638 से 1678। जसवंत सिंह का कार्यकाल कब से कब तक रहा, 1638 से 1678। और महाराणा प्रताप का कार्यकाल आपको पता है ही, महाराणा प्रताप का कार्यकाल रहा 1572 से 1597। फिर महाराजा राय सिंह का कार्यकाल कब से कब तक था, महाराजा राय सिंह का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1574 से 1612, ये राय सिंह का कार्यकाल रहा। मिर्ज़ा राजा जय सिंह, ठीक है, लास्ट जो है मिर्ज़ा राजा जय सिंह है, उसका कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो मिर्ज़ा राजा जय सिंह का कार्यकाल रहा 1652 से 1680, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग मैच करके अगर अपने कंसेप्ट खुद ही दूर करेंगे तो आप लोगों की तैयारी और मजबूत होगी भाई।
ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर अपन चलते हैं आगे और देखते हैं कौन सा प्रश्न है। मेवाड़ में महाराणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। 84 का करवाया था, या फिर 94 का करवाया, या 42 का करवाया, या 32 दुर्गों का निर्माण करवाया? जांच लो अपने आप को, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में कुछ गलत नहीं हो। क्या आंसर आ जाना चाहिए? महाराणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया था भाई मेवाड़ में? बताइए, देखें मेवाड़ में कितने दुर्गों का निर्माण करवाया। सही आंसर आपने लगा लिया होगा। इसका सही आंसर है 32। क्या आंसर है? 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, मालदेव का देहांत कब हुआ था? देखिए, 1532 में हुआ था, या फिर 1567 में हुआ था, या फिर 1621 में हुआ था, या 1528 में हुआ था। ऑप्शन ये भी गलत है, ऑप्शन ये भी गलत है, ऑप्शन ये भी गलत है, और ऑप्शन ये भी गलत है। जब ऑप्शन सारे ही गलत हैं तो सही कौन सा है, सही बता देते हैं भाई। इसमें थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गई थी, इसलिए हम बता रहे हैं आपको कि मालदेव का देहांत जो हुआ वह कब हुआ था। यहाँ 1567 की जगह आप लोगों को करना है 1562 में। ठीक है, 62, ठीक है, 1562 में जो मालदेव है उनका देहांत हुआ था। आ सकता है प्रश्न, एक भी प्रश्न अगर गलत हो जाएगा तो ये मान लो अपनी तैयारी इस टॉपिक में से माइनस जा सकती है। इसलिए आप लोग हर प्रश्न को ध्यान से देखें। मालदेव का देहांत 1562 में हुआ था। 19वां प्रश्न है आपके सामने, और ये भी 1 करोड़ का प्रश्न है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के दिन निम्नलिखित में से कौन से शासक का राज्याभिषेक हुआ था? या अपन यूँ कह सकते हैं कि कौन से शासक का राज्याभिषेक उस दिन हुआ था जिस दिन वर्तमान में हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई? आपको पता है, महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक हुआ था वह हुआ था 28 फरवरी को। आपको समझ में आ रहा होगा कि 28 फरवरी को महाराणा प्रताप का क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था। और 28 फरवरी को हम क्या बनाते हैं, किस रूप में मनाते हैं? वर्तमान में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट लास्ट प्रश्न जो है आप लोगों के इस प्रैक्टिस सेट का वह है, राजपूताने का कर्ण भी कहलाता है। किसे राजपूताने का कर्ण कहा जाता है? ये सबको पता है, ये प्रश्न बहुत सिंपल सा प्रश्न है। आंसर क्या है? राय सिंह। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे आप लोगों के लिए। आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए मैं यह नहीं कह रहा कि प्रश्न इनमें से आएंगे, पर मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि आपकी तैयारी को मजबूत ज़रूर बनाएंगे। तो आप पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।